It's 2018. I've been dreaming of a computer science degree at a tier 1 college and I'm reaching nowhere. Then it happened. BITS Pilani calls me to their campus, but not with a CS degree, but a MSc Bio degree. I burn the midnight oil. I work extremely hard and somehow I scrape into my dream. Bachelor of Engineering Computer Science from BITS Pilani. So, moment of truth. This is how a degree from BITS Pilani looks like. And yes, a lot of people ask कि भैया कॉलेज कैंपस का नाम लिखा होता है कि नहीं, डिग्री में कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है, either from पिलानी, गोवा और हैदराबाद. एंड अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो इट्स रिटन 2018 B3A7. इसमें मैं बाद में आऊंगा इसका मतलब क्या है. राइट नाउ यू वुड बी एबल टू सी 2 degrees because also have a major in economics. So as you can see, this mentions Masters of Science in Economics with practice school because मैंने practice school किया है. And this is the degree at every engineering aspirant dream about. Computer science degree from BITS Pilani. Somrat Datta, that's my name. आपको close-up देखना है तो अच्छे से देख लो. See, the story does not end here, and there's a very crucial part na, if you're an aspirant, it's gonna be really important for you. Also, 86% of you guys watching my videos never subscribe. It's free for you, but it takes days of research and editing to bring you these videos. So if these videos help you, don't forget to drop a sub. एक चीज़ बताता हूँ मैं. कुछ वीडियो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि भैया आपने तो बोला आप MSc बायोसाइंस से आए थे, तो हाउ डू यू हैव एन इकोनॉमिक्स डिग्री? So it's simple. I took a vertical. Yes, I topped my branch and I changed my branch to economics and computer science. Now उसमें भी एक important चीज़ दिखाता हूँ. So this is my ID card. मेरा पहले साल का ID card है and you can see B1 PS. Now B1 stands for biology, right? And PS stands for अगर आपको dual degree है तो वो first year के बाद change हो जाता है. A1 for chemical and A7 for computer science, right? And आप देखोगे कि first साल के बाद मेरा इतना I was so भाई मैंने पता नहीं कितने रात जगह इसके लिए and I have sweated so much to finally have this which is 2018 B3. देखा people जिनका ब्रांच चेंज होता है उसका पहला ये चेंज होता है. ये मेरा सपना था कि इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस होगा अपने पास. तो या दैट्स इट. एंड ऑल्सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ आपको. मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही एक वर्ड ड्रॉप था एंड मैंने पता है फर्स्ट ईयर में क्या किया था. आई वाजंट श्योर कि मेरे को CS मिलेगा कि नहीं, बट आई रियली वांटेड भाई, आई वांटेड टू मैनिफेस्ट इट कि भाई मेरे पास होगा कभी. तो मैंने एक सीनियर से पूछा बिकॉज एवरी ब्रांच का ना एक हुडी शर्ट ऐसा होता है, राइट? तो मैंने पूछा कि प्लीज मेरे लिए ऑर्डर कर दो, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा. तो आई पेड हिम एंड जस्ट शो इट टू यू. दिस इज इट. दिस इज द शर्ट which says BITS Pilani on first. इसके पीछे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस. तो पता है मैं क्या कर रहा था, मैं अपने कबर्ड में इसको ना ऐसे सजा के रखता था पीछे करके. एंड मैं हर दिन उठ के देखता था कि भाई one day I would be worthy enough इसको पहनने के लिए. Finally after the first year I got my own hoodie. हमारे बैच का ऐसा कुछ डिजाइन था. So एक साल के बाद मुझे फाइनली अपना हुडी मिला. एंड फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रूथ. BITS Pilani, KK Birla Goa campus, Department of Computer Science and my name. सुट्टा. इट्स नॉट अ सुट्टा, इट्स अ $UTTA. अब क्या क्या कोर्सेज होता है CS की डिग्री में उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. तो देखो कुछ ऐसे टाइप के कोर्सेज होते हैं. ये ईयर 1 है. ईयर 1 में इतने सारे कोर्सेज होते हैं एंड ये सारे ब्रांचेस के लिए सेम होता है. सेकंड ईयर से द रियल फन स्टार्ट्स एंड मैं और भी बताऊंगी क्या क्या कोर्सेज एक्चुअली रेलिवेंट था प्लेसमेंट के लिए. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसको हम डिस्को बोलते हैं, ये भी काइंड ऑफ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा था, हार्ड सा था. ये मैथ्स और CS के बीच का टाइप का कोर्स था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज प्रीटी फन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो वाज वेरी इजी फॉर मी बिकॉज मैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज इन कॉलेज जो प्लेसमेंट में बहुत रेलिवेंट है. माइक्रो प्रोसेसर्स एंड इंटरफेसिंग अगेन इंटरेस्टिंग बट यार ये बहुत हार्ड कोर्स है तो ये इसमें लोगों की हालत खराब हो जाती है. डेटाबेस सिस्टम्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर प्लेसमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट. POPL बहुत ही वियर्ड सा सब्जेक्ट था, मुझे तो इतना चमका नहीं एंड काइंड ऑफ मुझे तो हार्ड लगा. बाकी आप ओपन इलेक्टिव्स वगैरह ले सकते हो जैसे कि मशीन लर्निंग का कोई कोर्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स हो गया. तो ये था मेरा ओपिनियन. It's been years now and if someone asks me was it all worth it, here's 5 things you need to know before taking a CS degree at BITS. First, 90% of your degree will be useless to 90% of the masses. Now, I make my choice of words very carefully. There are many courses you will be taking that most people don't end up using in the job. Does that mean that those aren't important? Absolutely not. Does that mean you can live without them? Maybe, but that's not the point. The point is, the CS degree is actually so good because these are the courses that if you nail, will give you a sharper edge, a sharper speed and a better thought process. And believe, a CS degree is all about tweaking that brain. So, Imo, it's your responsibility. You use 100% of your degree to be the top 1% of the masses. Second, CGPA kind of matters.
I do not know about your college, but things at BITS, especially if you are a dual degree student, CGPA is everything. Right from getting your Bachelor of Engineering degree to getting a practice school, internship allotment, everything boils down to CGPA. In fact, your merit cum needs scholarship to reduce that burden also lies on your CGPA. So cut that noise out and really set your heart towards the CGPA because that's all that matters. Third, professors actually know their shit. If you're one of those smart asses who think that the 0% attendance is for the kids to chill and there's nothing the professors can add to the curriculum which I can teach myself, well, you are so doomed. These professors have decades of experience and obviously come from substance. So utilize them or you will stick to being part of the herd. Fourth, the curriculum keeps evolving. The crazy part about a BITS CS degree is that it evolves according to the industry's needs. Be it a new technology on the horizon, establishment of newer labs, and also electives you can learn that in. Fifth, the people. The best about a BITS CS degree though is the people and how, at least my batch, was unconventional AF in figuring shit out. I mean, isn't it what the degree is about? And the people that made this degree worth it taught me at least so much in optimizing what I had, in building what I could have, and in visualizing what I could not have even think about. Any degree becomes worthy if there are peers that actually increase the stakes, be it stakes of competition or creativity or even simply learning. And hence, BITS CS becomes so worth it. And obviously, there's the placement factor. If you like this video and it helped you in any way possible, let me know your thoughts in the comment section down below. Share it with the fellow CS graduate and ask them if they agree too. Till then, subscribe.